वाहेगुरु। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। गुरु सवारेओ, सबसे पहले सारी संगत आशीष बख्शो, तांजो कीर्तन द्वारा हम आपकी सेवा कर सके। मैं सबको विनती करता हूँ, प्रेम से सारे उच्चारण करो जी। वाहेगुरु जी का, वाहेगुरु जी की फतेह। आज शहीदों के सरताज, निम्रता की निर्वैरता की मूरत, आप निरंकार धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी। सारे प्यार से बोलो धन धन श्री गुरु। आज गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी दिन है। प्यारेओ, पता नहीं संसार पे कौन सी आग बरसनी थी, जो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस आग को अपने शरीर के ऊपर झेल लिया और हमारे को पता नहीं कितने कष्टों से बचाया। प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी अपनी लिखत में बड़ा सुंदर लिखते हैं। कहते जब धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी को तवी पे बिठाया गया, नीचे आग जलाई गई, आग भी तत्ती भाव गर्म, तवी भी तत्ती। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के शीश के ऊपर जो रेत पड़ रही वो रेत भी तत्ती। जो जलाद रेत डाल रहा है साहब के शीश के ऊपर, उसका हृदय भी तत्ता, जहांगीर भी तत्ता। चंदू वो भी तत्ता। चंदू की बहू थी जो गुरु घर की श्रद्धालु थी, वो भी तत्ती हो गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। साईं मियां मीर वो भी तत्ते हैं। कहते महाराज आप हुक्म करो, मैं लाहौर और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दूं। उस वक्त मौसम भी बहुत तत्ता। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। कितनी गर्मी है आज, देखो इतनी गर्मी में नंगे पांव एक दो कदम भी चलना पड़ जाए तो कितना मुश्किल लगता है, कितना मुश्किल। सारा आला दुआला तत्ता। सुने ध्यान से ये बच्चन। तवी भी तत्ती, आग भी तत्ती, रेत भी तत्ती। रेत जो डाल रहा उसका हृदय भी तत्ता, बादशाह भी तत्ता, चंदू भी तत्ता, चंदू की बहू भी तत्ती, साईं मियां मीर भी तत्ते, मौसम भी तत्ता। मगर सारे तत्ते आले दुआले में, गर्म आले दुआले में
धन गुरु अर्जन दे पातशाह शांत बैठे हैं और कहते तेरा किया मीठा लगे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आज बहुत बड़ा दिन है। कई लोग कहते जी जो ना समझ लोग हैं वो ये कहते, क्योंकि मेरे साथ ये खुद चांस बीता था। मैं एक जगह से कीर्तन करके उठा, गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत की सारी विचारें मैंने लगाई, तो एक समाप्ति के बाद मेरे पास आ गया। तो मेरे पास आके मुझे कहता है आपको पता है गुरु अर्जन देव जी को शहीद क्यों किया गया? मैंने कहा जी हाँ पता है। कहता नहीं, जो कारण आप सोचते हो वो नहीं, असलियत में गुरु अर्जन देव जी का अपना कोई ऐसा कर्म था जिसके कारण उनको ये सजा मिली। मैंने उसको उसी टाइम टोका। मैंने कहा जो बोल रहा है बोलने से पहले सोच के बोल। गुरु के प्रति इतने हल्के ख्याल तेरे माइंड में आए कैसे? कभी भी हल्का फुरना ना बनाओ। और सच्चाई है, गुरु साहिब और गुरु के जो पूर्ण महापुरख हैं, कमाई वाले गुरसिख हैं, बाबा दीप सिंह जैसे शहीद सिंह हैं, उनका कभी भी कोई अपना कर्म नहीं होता। असलियत में होता क्या है, पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला था जो सदगुरु ने अपने शरीर के ऊपर लिया और हमारे सभी के राखी की है। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। गुरु जी का और पूर्ण महापुरुषों का कभी भी कोई अपना कर्म नहीं होता, वो तो हम जैसों के कर्म अपने शरीर पे लेते हैं जी। तो आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहादत का दिन। और मेरी सनिमर विनती है सबको, MH1 श्रद्धा के माध्यम से जो भी आप इस वक्त जुड़े हो, मेरी सबको विनती है प्यारे हो, चाहे 1 पाठ जपजी साहब, 2 पाठ जपजी साहब, 5 पाठ जपजी साहब रात को सोने से पहले जरूर करो। गुरु अर्जन देव पातशाह जी को अपनी श्रद्धा के फूल, श्रद्धा सुमन अपने जरूर भेंट करना वाणी द्वारा। तो आओ, आज मैंने गुरु अर्जन देव पातशाह जी की वडियाई का ही शब्द पढ़ना है। भाई गुरदास जी उन्होंने ये वार लिखी है, उनके लिखे हुए ये बोल हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मोबाइलों में आपने गुरबाणी डाउनलोड की ही हुई है सबने। सारे जाने शब्द निकाल लो, चौंकड़े मार लो। अगर कोई घर का कारोबार कामकार कर रहे हो, सारे कामों को संकोच लो। बस ये 1 घंटा आपका और गुरु नानक आपके गुरु का है, दूसरे का ये समा नहीं। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो तन तन बाबा। ये समा आपका है और मालिक का है और किसी का नहीं। और चौंकड़े मार के बैठो, ये भावना बनाओ, ये नहीं मैं टीवी के सामने बैठी हूं या बैठा हूं। ऐसी भावना बना के बैठो कि मैं इस वक्त संगत में अपने मालिक की गोद में बैठा हूं। फिर देखना कीर्तन करने का, सुनने का बहुत आनंद आएगा, बहुत रस आएगा। तो आओ बड़े प्यार से ये शब्द पढ़ो, कोई रसना खाली ना रहे। शब्द गुर अर्जन विट्ठों कुर्बानी। सारी संगत को मैं विनती करूंगा, गज के कृपा करो, कोई रसना खाली ना रहे। और आज के दिवान में गुरु अर्जन देव पातशाह जी की वडियाइयां हम करेंगे। और कल से फिर उसी तरह प्रेम की निशानियां, श्रद्धा की निशानियां, जो हमारा प्रकरण चल रहा है, 2 निशानियां आप श्रवण कर चुके हो, तीसरी श्रवण करनी है। मगर आज ये बहुत बड़ा दिन बीच में आ गया, तो हमारा फर्ज बनता है आज के दिन के बारे में बोलने का, आप तक मैसेज पहुंचाने का। तो कल से फिर वही प्रेम की निशानियां शुरू करेंगे। गुरु लवे सेवा। आओ बड़े प्यार के साथ पहले ये शब्द पढ़े हो जी।
गुर अर्जन विटो कुर्बानी, 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 गुर अर्जन विटो कुर्बानी। रहंदे गुर दरिया विच मीन को नील हेत निर्वाणी, रहंदे गुर दरिया विच मीन को नील हेत निर्वाणी, मीन कुलीन हेत निर्वाणी, मीन कुलीन हेत निर्वाणी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी। धन गुरु अर्जन देव महाराज। दर्शन देख पतंग ज्यो, ज्योति अंदर ज्योत समाणी, दर्शन देख पतंग ज्यो, ज्योति अंदर ज्योत समाणी, ज्योति अंदर ज्योत समाणी, ज्योति अंदर ज्योत समाणी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी। सारे कीर्तन करो, अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी। शब्द सुरत लिव मृग जो
शब्द सुरत लेव मिर्ग ज्यों पीड़ पई चित अवर नानी। शब्द सुरत लेव मिर्ग ज्यों पीड़ पई चित अवर नानी। पीड़ पई चित अवर नयाणी। पीड़ पई चित अवर नयाणी। पढ़ो। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। चरण कमल मिल पावर ज्यों सुख संपट विच रैण विहाणी। चरण कमल मिल पावर ज्यों सुख संपट विच रैण विहाणी। सुख संपट विच रैण विहाणी। सुख संपट विच रैण विहाणी। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। धन पंचम पातशाह। गुर उपदेश ना विसरे बाबी है ज्यों आँख वखाणी। गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाद साध संग जानी। सहज समाद साध संग जानी। सहज समाद साध संग जानी। गुर अर्जन बिटो कुर्बानी। 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 कुर्बानी।
जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया। पढ़ो। जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया स्वर्ग मच पयाल जियो। हवारी हवार ने हवारी हवार ने हवारी हवार ने हवारी हवार ने। तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, तन गुरु अर्जन देव साहिब जी। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। हवारी हवार ने हवारी हवार ने कुर्बान तेरे नाम लो, 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 कुर्बान तेरे नाम लो। कुर्बान तेरे नाम भाई लो, गज के। कुर्बान तेरे नाम लो। हवारी हवार ने हवारी हवार ने हवारी हवार ने हवारी हवार ने। तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। हमारी को हमारी खबर ने हवारी 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 हवार ने। बलिहारी गुर अपने त्योहारी सदबार, जिन मानस ते नेम ते किए करत लाला की बार। हमारी हमारने मारने मारने हमारी हमारने कुर्बान तेरे नाम लो। तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, तन गुरु अर्जन देव साहिब जी। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सब जुड़ जाओ सारे। वाहिगुरु 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 हे गुरु
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी। एक बार सदगुरु के प्यार में सारी संगत करो रसना को पवित्र, प्यार से उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जिनका आज शहादत का दिन है, इतने दयालु दाते, इतने कृपालु दाते कि किसी का भी कष्ट सतगुरु से देखा नहीं जाता था। कहते हो वाहेगुरु। और कई बार सदगुरु ने ऐसा कौतुक भी करना, किसी एक का कष्ट दूर करने की विध बना के सारी दुनिया के कष्ट दूर करने के दरवाजे खोल देने। कह दो वाहेगुरु। नहीं ऐसे ना बोलो, गज के बोलो। बड़े दयालु दत्ते। आज जो मैंने आपके साथ जिक्र साझा करना है, ऐसा वो जिक्र है जब आप उस जिक्र को प्रेम से सुनोगे, श्रद्धा से सुनोगे, आपका गुरु के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। और कि दत्तिया तू इतना बड़ा है, इतना बड़ा। पाकिस्तान में एक गांव है जिसका नाम है जंबर। लाहौर के पास ये जंबर गांव पड़ता है। मैंने तो नहीं देखा, मगर जिन्होंने दर्शन किए हैं, जो वहां पे गए हैं, उन्होंने मुझे ये बताया। इस इलाके में धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने चरण डाले। चरण धन गुरु अर्जन देव पातशाह सदगुरु जब इस इलाके में जाना था ना, महाराज ने मान लो कल आना है, कल चरण डालने, तो एक दिन पहले, क्योंकि ये इलाका ऐसा था, गांव ऐसा था कि इसमें कोई माया का इतना साधन नहीं था लोगों के पास। आई चलाई चलती थी, आई चलाई। संगत के अंदर उत्साह बहुत था कि साहिब चरण डालने के लिए आ रहे, मगर थोड़ी सी टेंशन भी थी। टेंशन क्या कि हम सदगुरु की सेवा कैसे करेंगे। कह दो वाहेगुरु। कि हमारे इलाके में तो इतना प्रबंध नहीं माया का, चलेगा कैसे। सदगुरु के आने की खुशी बहुत है, बहुत, मगर अंदर थोड़ी सी टेंशन बनी कि सदगुरु के साथ संगत भी बहुत आएगी तो सेवा कैसे होगी। तो आपस में ना गांव के जो मुखी मेंबर थे ना, वो सलाह करते, कहते वैसे तो हमारे इलाके में गरीबी बहुत है, मगर हमारे नगर का, हमारे इलाके का जो चौधरी है संतू राम, उसके पास माया बहुत है।
क्यों ना होवे उससे कुछ माया उधार ले लें, उस माया के साथ गुरु और गुरु की संगत की करें सेवा, और सदगुरु के जाने के बाद ब्याज समेत संतू राम की माया वापस कर देंगे। 3 वक्त की जगह 2 वक्त खा लेंगे, मगर उसकी माया ब्याज समेत हम उसको वापस करेंगे। मगर संगत की गुरु की सेवा करनी जरूर है। क्या दे वाहिगुरू? एक बार फिर से बोलो। अब विचार आपस में करके न 3-4 जने संतू राम चौधरी के पास गए, जाके सारी बात बताई कि भाई ऐसे कल गुरु अर्जन देव जी ने चरण डालने हैं, हमारे इलाके में संगत भी आएगी, हमारी भावना है हम गुरु की संगत की सेवा करें, और तुम्हें पता है हमारे पास माया का इतना प्रबंध नहीं, कुछ माया हमें उधार दे जिसके साथ हम गुरु और गुरु की संगत की सेवा करें, और गुरु जी के जानने के बाद थोड़ी थोड़ी करके ब्याज समेत तुझको तेरी माया हम वापस कर देंगे। बोल दो वाहिगुरू। संतू राम कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी अंदर से माया लेके आता हूं। अंदर गया माया लेने के लिए, तो ये जो 3-4 बंदे गए थे ना इसके पास, ये आपस में ना गुरु अर्जन देव जी की वड्याइयां करने लग पड़े। कहते बड़े दयालु दाते हैं, निरंकार हैं, आप परमेश्वर हैं गुरु अर्जन देव पातशाह। दुनिया जाती है उनके दर्शनों के लिए, हमारे धन भाग वो हमारे पास आ रहे, बड़ी कृपा करेंगे, बड़ी मेहर करेंगे, ऐसे गुरु की वड्याइयां कर रहे। तो संतू राम के कानों में ना वड्याइयों की आवाज पड़ रही। माया हाथ में पकड़ी आया बार, और आके प्रेमियों से पूछता है कि किसकी वड्याइयां कर रहे आप, कौन है निरंकार, किसके दर्शन करके सारे दुख दूर होते हैं, किसके बारे में आप बोल रहे थे? कहते जी जिन्होंने कल आना है ना वो निरंकार हैं, वो आप परमेश्वर हैं, उनमें और परमेश्वर में फर्क है ही कोई नहीं, और असलियत भी है। गुर अर्जन प्रतख हर, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर, इसमें कोई शंके वाली बात है ही नहीं। तो संतू राम ने जब सुनिया कि गुरु अर्जन देव जी परमेश्वर हैं, रब हैं, निरंकार, तो संतू राम पता क्या कहता है? कहता है कि मैं माया तो आपको देने लगा हूं, आप कहते हो कि गुरु अर्जन देव जी रब हैं, निरंकार हैं, तो फिर मेरी एक बात सुनो। मैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी जब हमारे इलाके में आएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके चरणों में जाके अरदास करूंगा। मेरे शरीर पे एक गुप्त रोग है। गुप्त रोग क्या था? इसके शरीर पे ना छोटा कोहड़ था, लोगों से इसने छुपाई थी ये बात कि लोग मेरे से नफरत ना करें। कहता है मेरे शरीर पे एक रोग है, मैं जाके गुरु अर्जन देव पातशाह जी के चरणों में अरदास करूंगा, अगर अरदास करने के बाद मेरा कष्ट हो गया राजी, तो मैं आपसे माया वापस नहीं लूंगा, ये मेरा वादा है। अगर रोग राजी ना हुआ तो फिर मैं आपकी जो जमीनें हैं ना वो भी अपने पास गिरवी रख लूंगा। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। तो जो गए थे ना प्रेमी, वो जुड़े हुए थे, जुड़े रंगे हुए, रंगे हुओं ने रंग लगा दिया, जुड़े हुओं ने और जोड़ दिया। पता क्या कहते? कहने लगे संतू राम, तू कहता है गुरु अर्जन देव पातशाह जी के चरणों में जाके अरदास करेगा तो तेरा कष्ट राजी होएगा, मगर हमें तो इतना भरोसा है, हमें तो इतना यकीन है, हमें तो इतना विश्वास है कि गुरु चरणों में जाके तुझे अरदास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और गुरु के दर्शन करके ही तेरे रोग राजी हो जाएंगे। कह दो वाहिगुरू, तुझे अरदास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जिसके पास जो सौदा होता है वो तो वही देता है ना। करियाने वाला करियाना बेचेगा, मनियारी वाला मनियारी बेचेगा। जिसके पास नफरत है, अगर वो स्टेज पे भी बैठ जाएगा, लोगों के अंदर
नफरत ही पैदा करेगा। और जिसके अंदर गुरु के प्रति प्रेम है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति भावना है, वो जिधर भी बैठेगा उसके अंदर यही बात आएगी, कौन सा ढंग अपनाऊं जो मेरे दायरे में आया है, इसके अंदर भी गुरु का प्रेम आ जावे। कह दो भाई गुरु, जिसके अंदर जो चीज वो तो वही देता है ना। प्रेम वालों ने प्रेम का रंग लगा दिया, उन्होंने वो पढ़ाई करवा दी कि गुरु अर्जन देव कौन हैं। पढ़ोगे एक बारी सारे, कृपा करो कोई रसना खाली ना रहे। उन्होंने वो पढ़ाई करवा दी। कौन सी पढ़ाई? गुरु अर्जन देव जी तू कहता है अरदास करेगा, हमारा तो इतना विश्वास, अरदास करने की भी जरूरत नहीं, दर्शन करके तेरे दुख दलिद्र दूर हो जाएंगे, क्योंकि गुरु मेरा पूरा है, पूरा। सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर जी सतगुर, ओ सतगुर वाहेगुरु, सतगुर 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 जी सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, पूरा जी पूरा, पूरा 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 प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा पूरा। हर चरण कमल की टेक, सतगुर दिती तुसके बलराम जियो, हरे अमृत भरे भंडार, सब किछ है कर तिसके बलराम जियो। बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल बाबुल, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा वड समरथा। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। बाबुल बाबुल बाबुल
बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, बोलो बाबुल मेरा, बाबुल मेरा, मेरा 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 बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभु खाना, जिस सिमरत दुख कोई न लगे, जिस सिमरत दुख कोई न लगे, पाँव जल पार उतारा, सतगुर मेरा पूरा, 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 हाँ सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। अब प्यार वालों ने इसके अंदर भी प्यार ही भर दिया। बोल दे वाहिगुरु। वो कहते संतू राम तुझे अरदास करने की भी जरूरत नहीं, सदगुरु इतने पूरे हैं, जब जाके दर्शन करेगा, दर्शन करके तेरे रोग राजी हो जाएंगे। कह दो वाहिगुरु। इसने माया दी, वो माया लेके आ गए वापस, तैयारियां शुरू कर दी, लंगर प्रसाद बन रहे, मठियाइयां बन रही, तरह तरह के पदार्थ तैयार हो रहे। साहिब ने आना है, संगत ने आना है। तो वो दिन आ गया। अगला दिन सदगुरु ने इनके नगर में चरण डाले। बात बड़े प्यार वाली है, ध्यान से सुने। सदगुरु ने जब डाले चरण, सारी संगत ने फूलों की वर्खा करके सदगुरु को गांव में अंदर जो प्यार से चरण डलवाए। अब आपको पता ही है, जिधर मेरा सतगुरु उधर कीर्तन को भी साहब साथ ही रखता है। कह दो वाहिगुरु। गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोबिंद सिंह साहिब तक शरीरक जामों में जहां जहां भी मेरा साहिब विचरा, जहां जहां भी गया, कीर्तन को साथ रखा। और आज भी जिधर गुरु ग्रंथ साहिब चौकड़ा लगा के बैठते हैं, कीर्तन को साथ ही रखते हैं। बोल दो वाहिगुरु। तन गुरु नानक, तन तन बाबा, कीर्तन को साथ ही रखते हैं। कीर्तन के साथ बड़ा ही प्यार करता साहिब, बड़ा प्यार। दिने रात कीर्तन के दीवान शुरू हो गए। आज पहले दिन का समागम हुआ, दीवान लगया, संगत बहुत आई मगर संतू राम न आया। मगर अगले दिन इसकी दुकान के पास से जो भी प्रेमी गुजर रहे ना, वो गुरु अर्जन देव जी की सिफत, गुरु अर्जन देव जी की वडियाइयां करते हुए गुजर रहे कि वाह, रात को बड़ा आनंद आया। बहुत सारे कीर्तनियों को पहले सुना था, मगर जो रस कल रात को आया और उसके बाद जो गुरु अर्जन देव जी ने वचन किए, आप निरंकार ने जब वचन किए, हमारे तो कष्ट ही दूर हो गए। बड़ी कृपा वर्ताई सदगुरु ने, तन मन हमारा ठर गया। संगत ऐसे ना वडियाइयां करती गुजर रही इसकी दुकान के आगे से, ये सुन रहा। और इसने मन में पक्का तय कर लिया कि आज रात को मैं भी जाऊंगा। रात का दीवान शुरू हुआ, ये भी पहुंच गया, संगत में बैठा, कीर्तन का आनंद लिया। और जब महाराज ने वचन शुरू किए, इसको ऐसे महसूस हो रहा था साहिब बोल रहे तो मेरे जन्मों जन्मों के पाप साथ ही धुल रहे हैं। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो। एक आम कमाई वाला कोई इंसान बात करे, जिसका प्रैक्टिकल जीवन होवे, वो कोई वचन करे, उसके चेहरे से आंखें इधर उधर करने का कई बारी दिल नहीं करता।
दिल करता उसकी बातें सुनते ही जाएं। कारण क्या? उसकी कमाई खींचती है अपनी तरफ, कमाई, उसका प्रैक्टिकल जीवन। प्यारेओ, एक आम कमाई वाला कोई बोले, उसके चेहरे से आंखें इधर उधर करने का दिल नहीं करता। तो जब वो सतगुरु वचन करते होंगे, जिनकी एक दृष्टि से कई करोड़ों नाम जपने वाले पैदा होते हैं, तो कैसा माहौल बनता होएगा। कह दो वाहिगुरू। संतू राम निहाल हो रहा है, निहाल। बड़ा आनंद आया। उससे अगला दिन चढ़िया, संगत के आने से पहले ही आ गया। 2-3 दिन बीते, इसको इतना रंग लग गया, संगत के आने से पहले संगत की बिछाई भी करता है जिधर संगत ने बैठना है। संगत आके जब बैठती, संगत को पंखा भी चलता है। कहते वाहिगुरू, रंग लागत 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 है। सदगुरु ने कृपा का खाता इसके ऊपर खोल दिया, इसको रंग लगना शुरू हो गया। तो मैं बात छोटी करूं, आज वो दिन आया जिस दिन सदगुरु ने जाना था। मान लो कल जाना है, एक रात पहले दीवान लगे और संगत ने बताया था सदगुरु को, सदगुरु ऐसे ऐसे हमने संतू राम से माया उधार ली है, उसकी माया वापस करनी, अगर नहीं करेंगे हमारी जमीनें भी वो गिरवी रखा लेगा। कल मारन ने जाना है। एक रात पहले सतगुरु दीवान में आए, बचन कर रहे, और बचन करते करते पता क्या बचन किया? जहां पे दीवान लग रहे थे वहां पे 2 थंब थे, जैसे पिल्लर होते हैं ना, पिल्लर समझ लो, 2 थंब थे। महाराज ने बचन किया, कहने लगे कि आपके नगर में, आपके गांव में कोई कौड़ी है, कौड़ी, हम उसको बचन करते हैं कि वो आके इन थम्मों के साथ जफ्फी डाल ले, जफ्फी डालते ही उसका कष्ट दूर हो जाएगा। कह दो वाहिगुरू। एक दूसरे के मुंह की तरफ देखता है, दूसरा तीसरे की तरफ, भाई कौड़ी कौन है, इसने तो छुपाया था अपना रोग। मगर ये समझ गया गुरु तो अंतर्यामी है, मेरे लिए वचन कर रहा है। कह दो वाहिगुरू। मगर उस वक्त ना शर्म दीवार बन गई कि लोग क्या कहेंगे कि मैं कौड़ी हूं। नहीं आया। दीवान की समाप्ति हुई, महाराज अपने स्थान पे चले गए, संगत भी चली गई। मगर प्यारे, संगत के जाने के बाद आ गया और आके जिधर महाराज ने वचन किया था, जहां पे 2 थंब थे ना, उधर पहुंच के कहता है कि धन गुरु अर्जन देव पातशाह, उस वक्त मैं आपका वचन मानने के लिए नहीं आ सका, शर्म दीवार बन गई। मगर अब मैं आपका वचन मानने के लिए आया हूं, कृपा करो मेरा कोड राजी कर दो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, ऐसे महाराज का नाम लेते लेते ना इसने थम्मों को जफ्फी डाल ली, और जफ्फी डालते ही प्यारे, जो इसके शरीर का कोड था वो कोड राजी हो गया। कह दो सत श्री अकाल। कोड राजी हो गया, और कोड राजी होवे भी क्यों ना, क्योंकि बात थम्मों की नहीं, बात तो है गुरु की रसना से निकले हुए वचन की। कह दो वाहिगुरू। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, महा बिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनीत संघारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई न जाने कोई न माने, से प्रगट खर द्वारे, कवन उपमा देओ कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे, सतगुर बचन तुम्हारे। बात तो सदगुरु की रसना से निकले हुए वचन की है। जब इसका कोड राजी होया, अब इसको पता या साहिब जानते, संगत को नहीं पता। अगला दिन चढ़े, महाराज ने बुलाया संतू राम को। जब बुलाया, एक बार बोलो वाहिगुरू। जब बुलाया संतू राम को, तो संतू राम को बुला के कहते, प्यारेया आज हमने चले जाना है, जो भी चढ़त हुई है, जितनी तेरी माया बनती है, ब्याज समेत तू ये माया अपनी वापस ले ले।
क्योंकि तेरा कष्ट तो राजी हुआ नहीं और हमारे जाने के बाद कहीं तू गांव वालों की जमीनें गिरवी ना रखवा ले, इसलिए जितनी माया तेरी बनती वो वापस ले। इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता महाराज ये माया लेके मैं पापों का भागी नहीं बनूंगा। कह दो आए करो, माया मैंने नहीं लेनी, क्योंकि जो आप वचन कर रहे हो ना कष्ट मेरे शरीर का, वो तो रात को ही आपने कृपा कर दी। कह दो आए करो। फिर इसने सारी संगत में वचन सुनाया। महाराज ने जो कहा था ना कि कोड़ी कोई है नगर में कोई कोड़ी और नहीं, मैं ही था। तो गांव वाले कहते भाई फिर तू रात को तो आया नहीं। कहता उस वक्त तो शर्म दीवार बन गई, मगर उसके बाद मैं आया। महाराज का वचन मान के जब थम्मों को जफ्फी डाली, जफ्फी डालते ही मेरा सारा कष्ट दूर हो गया, इसलिए ये माया मैं वापस नहीं लूंगा। महाराज बड़ी प्रसन्नता में आए, इसको आशीष दी, खुशियां दी, और उस वक्त मौज में आके ये वचन किया। कहते इस जगह पे कथा कीर्तन के दीवान लगे हैं, बाणी पड़ी गई है, हम वचन करते हैं जिसको भी कोई शारीरिक कष्ट होगा और जब भी आके कोई प्रेम से बाणी पढ़ के इन थम्मों को जफ्फी डालेगा, उसके रोग राजी होया करेंगे। कह दो करो। सदा सदा के वास्ते महाराज ने झोलियां भरने के दरवाजे खोल दिए। आज भी उधर गुरुद्वारा बना है, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, थम्मा वाली धर्मशाला भी उसको बोलते हैं। मेरे कहने का इशारा समझो, ये है गुरु अर्जन देव पातशाह, ये है मेरा मालिक, ये है मेरा साहिब। कई बारी एक की बिद बना के सारे संसार की झोलियां भरने के दरवाजे खोल देता है। आज पातशाह जी का शहादत का दिन है, तो मेरी बेनती ज्यादा से ज्यादा बाणी पढ़ के सिमरन करके गुरु चरणों में अरदास करो। आओ अंत में जो संगत का हुक्म है सिंधी में पढ़ना है, जे तू ना जलींदे बां असां रुली वेंदा सी। उसके बाद फिर कीर्तन की समाप्ति होएगी। और मैं सबको बेनती कर दूं, अगर आप भी चाहते हो, क्योंकि ये हमारा एक मिशन है, आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी गुरबाणी के साथ जुड़े और संगत गुरु के चरणों के साथ जुड़े, तो इस प्रचार का आप भी हिस्सा बनो। हिस्सा तन मन धन से आप जी जो स्क्रीन पे आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे संपर्क करके जो भी आप सेवा करनी चाहो, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये प्रोग्राम निरंतर जारी नहीं रह सकते। सहयोग करोगे निरंतर चलेंगे, गुरु कृपा करें। तो आज के कीर्तन की जो सेवा है, समागम की सेवा, गुरु गोबिंद सिंह जी फाउंडेशन नासिक पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे गोल्डी वीर जी, स्वीटी बहन जी, ये सारा परिवार जो नासिक से जो सारे प्रेमी, इन्होंने आज के समागम की सेवा झोली में डलवाई है। मेरी अंदर से अरदास, सदगुरु इनको चढ़दियां कलां बख्शें और मेरा करें और बरकत इनके ऊपर डालें। तो आप भी अगर चाहते हो इस मुहिम का हिस्सा बनना, आप भी तन मन धन से, सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही, इन नंबरों पे संपर्क करो। और जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं उन पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हो। रोजाना के कीर्तन अपलोड हो रहे हैं, वहां पे सुनो और आगे शेयर करो। आओ जे तू ना जलींदे बां असां रुली वेंदा सी, कोई रसना खाली ना रहे। बड़े प्यार के साथ पढ़े हो सारी संगत जी। जे तू न जलींदे बां असां रुली वेंदा सी, जे मिलंदी न तो हिंजीरा असां रुली वेंदा सी, असां रुली वेंदा सी, असां रुली वेंदा सी। जे तू न जलींदे बां असां रुली वेंदा सी, जे मिलंदी न तो हिंजीरा असां रुली वेंदा
सी असां रुली वेंदा सी असां रुली वेंदा सी। मिलियों आहिन ही खुशियों जडे तुझी कृपा थी जैसी आहे ही जीवन असां तोखे निमंदासी। तुझे चरणन जो दीदार तुझे चरणन जो दीदार करे तरंदासी। जे मिलंदी न तोखे जीरा असां रुली वेंदासी असां रुली वेंदासी असां रुली वेंदासी। असां सुकल पतन वांगुर हेठ किरी पवंदासी। असां बणिजी अखियन मानी सदा ही वहंदासी। जे तू न ॾींदे खुशियों जे तू न ॾींदे खुशियों असां रुली वेंदासी। जे मिलंदी न तोखे जीरा असां रुली वेंदासी असां रुली हो असां रुली वेंदासी। गुरु नानक कृपा कई गले सां लगायो दईरो मुखे नो पार लगायो तो एहरो दिनो प्यार तो एहरो दिनो प्यार असां तरी वेंदासी। जे मिलंदी न तोखे जीरा असां रुली वेंदासी असां रुली वेंदासी असां रुली वेंदासी। ओ जे तू न जलींदे बा असां रुली वेंदासी। जे मिलंदी न तोखे जीरा असां रुली वेंदासी असां रुली वेंदासी असां रुली वेंदासी। वाहेगुरु। इतनी को सेवा प्रवान करना, भूल चूक की क्षमा। कल फिर सदगुरु कृपा करें, शाम को 5 से 6 बजे तक हम सारे परिवारक मेंबर आपस में बैठ के गुरु का जस गाएं। इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ। प्यार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह।